नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, निर्मल चौधरी को हिरासत में लिया गया है। क्या पूरा प्रकरण था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है, क्या ट्वीट कर हनुमान बेनीवाल ने साथ होने के संकेत साफ कर दिए हैं, उन पर बात करते हैं। विधायक अभिमन्यु पूनिया तथा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस से पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना न केवल जयपुर पुलिस का दोगलापन है, बल्कि यह राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जयपुर पुलिस का सीधा हमला है। मैं इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा त्वरित संज्ञान लेकर दोनों को तत्काल रिहा करवाए। ये हनुमान बेनीवाल का 3 घंटे पहले है जो एक ट्वीट आया है। हनुमान बेनीवाल ने यह साफ कर दिया है कि अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी के साथ वो हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं निर्मल चौधरी सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने के लिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि अगले ही पल उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। पुलिस के जवान पहले से ही तैनात थे और जब पुलिस के जवान वहां पे तैनात थे तब उन्हें भनक लग चुकी थी कि अब कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसका उन्हें अंदेशा है। अचानक से पुलिस के जवान आते हैं और तुरंत गाड़ी में डाल करके निर्मल चौधरी को गांधीनगर थाने के इलाके में ले आते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब इस थाने से निर्मल चौधरी को वहां से हटा लिया गया है, किसी अन्य थाने में भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक उस थाने का पता नहीं है कि वो थाना कौन सा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने सीधा हमला बोला है भजनलाल सरकार पर कि इस प्रकार से विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को उठाना, छात्र संघ के अध्यक्ष को उठाना बहुत बड़ी बात है और इसकी कीमत भी कहीं ना कहीं चुकानी पड़ सकती है। आपको पूरा प्रकरण है वो सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, निर्मल चौधरी ने किया क्या। निर्मल चौधरी ने, आपको याद होगा कि डॉक्टर राकेश प्रकरण आपको याद होगा, एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया था। उनको न्याय दिलाने के लिए निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया धरने पर बैठे थे और करीब 7 दिन लगातार वो धरने पर मौजूद थे। लेकिन यही चीज वहां के एक अफसर, पुलिस अफसर है, वो आते हैं वहां पे, उनके साथ बहस होती है निर्मल चौधरी की और जबरदस्त बहस होती है। उस बहस के बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि निर्मल चौधरी को अब पुलिस है जो बख्शेगी नहीं। इसीलिए पुलिस ने 2021 का कोई मामला है वो रीओपन किया है। 2021 का मामला रीओपन किया, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। सूत्र बताते हैं कि 2021 का वो मामला रीओपन होने के बाद में निर्मल चौधरी को सीधा जेल में डाला जाता है, सीधा उन्हें लाया जाता है। अब निर्मल चौधरी जैसे ही बाहर आते हैं तब वो बताएंगे कि उनके साथ किस प्रकार का मिसबिहेव हुआ है थाने के अंदर, क्या हुआ है उनके अंदर। लेकिन ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम बने हुए हैं। इसके बाद में सचिन पायलट ने भी अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर यह बताया है कि इस प्रकार से भजनलाल सरकार अगर ऐसा कर रही है तो वो एकदम गलत कर रही है। सचिन पायलट हो या फिर अन्य कोई नेता हो, कांग्रेस के काफी विधायक हैं, काफी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि निर्मल चौधरी को इस प्रकार से थाने में ले जाना ये कहीं ना कहीं अपमानजनक है। और 2021 का मामला 2025 में कैसे ओपन होता है। जब बात चल रही थी डॉक्टर राकेश परकन की, जब धरने पर मौजूद थे, इसमें रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल थे, आरएलपी के कार्यकर्ता थे उस धरने को बल देने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही एक पुलिस आला अधिकारी से उनकी बहस होती है, इसके बाद में राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि निर्मल चौधरी को अब कभी ना कभी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ये उस अफसर को अच्छा नहीं लगेगा। वो 2021 का मामला है वो ओपन करेगा। सूत्र बताते हैं कि 2021 का मामला ओपन होने के बाद में ये प्लानिंग किया गया। कल शाम को वार्ता होती है, डॉक्टर राकेश प्रकरण की, धरना उठाया जाता है। हनुमान बेनीवाल इसकी पुष्टि करते हैं, परिवार जो पीड़ित है वो भी पुष्टि करता है कि भाई हमारी जो मांगे हैं वो मांगे मान ली गई है, अब हमारे पास इस प्रकार की कोई बात नहीं है जैसे कि वो मांगे न माने। अब टोटल हो चुका है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हुए नजर आए थे कि अब जैसे ही ये धरना हटेगा या हट गया है, हटने के तुरंत बाद में निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अभिमन्यु पूनिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कयास आज के नहीं, ये कयास रात के कयास थे और रात से ही ये लोग संभावनाएं लगा रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, कि अब यहां पर पुलिस कुछ बड़ा करने वाली है, अब यहां पर कुछ बड़ा गेम होने वाला है। जैसे ही आज का दिन उगा, पुलिस ने यहां पर पूरे मैदान में अपने कर्मचारी बैठा दिए, अपने लोग बैठा दिए कि निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करना है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी के साथ उनका जो रवैया था
वो रवैया ठीक नहीं था। पुलिस ने ऐसा कहा कि अब इनकी गिरफ्तारी तो की ही जाएगी, इसलिए 2021 का वो मामला रीओपन किया जाता है और रीओपन करने के बाद में अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी को यहां से उठा लिया जाता है, जबरन उठाया जाता है। वो वीडियो भी सामने आ रहा है कि किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन कुछ देर बाद में अभिमन्यु पूनिया को तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि निर्मल चौधरी को नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि मैं भजनलाल सरकार से अपील करता हूं। अब ये तो है कि भजनलाल सरकार से अपील की है और भजनलाल सरकार को सीधा कड़ा संदेश दिया है कि इस प्रकार की गिरफ्तारी ये शोभा नहीं देता है। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल केवल ट्वीट ही करेंगे? हनुमान बेनीवाल ने हो सकता है कि आला अधिकारियों को फोन किया हो ये पता लगाने के लिए कि निर्मल चौधरी कौन से थाने में हैं। जैसे ही गांधीनगर थाने में उनके समर्थक पहुंचे भारी संख्या में, वैसे ही निर्मल चौधरी को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये बताने को कोई राजी नहीं है कि वो कौन से थाने में इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। ये तो बहरहाल निर्मल चौधरी है वो बाहर निकल के आएंगे, वही बताएंगे कि उनके साथ किस प्रकार का जो व्यवहार है वो व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी तरफ से कॉल किया, बड़े नेता को कॉल किया है। हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो, ये राजनीतिक महकमे में एक बहुत बड़ा नाम निर्मल चौधरी, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। आज निर्मल चौधरी अध्यक्ष हैं, छात्र संघ चुनाव जीते हैं वो। ऐसे में उनकी पकड़ है, राजनीतिक में भी पकड़ है। और रालोपा प्रमुख खुद है जो हनुमान बेनीवाल, वो निर्मल चौधरी के साथ यूं कह सकते हैं कि बातचीत करते हैं। और इसीलिए निर्मल चौधरी के पक्ष में हनुमान बेनीवाल ने ये ट्वीट कर कंफर्मेशन दे दिया है कि आरएलपी पार्टी भी उनके साथ है। अब हनुमान बेनीवाल क्या मदद करते हैं यहां पर देखने वाली बात है। क्या सचिन पायलट मदद करते हैं, अशोक गहलोत मदद करते हैं, निर्मल चौधरी की आखिर मदद कौन करता है, निर्मल चौधरी के लिए आखिर फोन कौन करता है? ये सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि अगर निर्मल चौधरी आने वाले भविष्य को तय करेंगे कि किस प्रकार से उनके बुरे समय में किसने मदद की थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर यह जाहिर कर दिया है कि हनुमान बेनीवाल ने किसी न किसी नेता को, मंत्री को कॉल तो किया होगा कि निर्मल चौधरी कहाँ है भाई, निर्मल चौधरी कौन से थाने में है, किस जगह है, ये स्पष्टीकरण दिया जाए। मिलते हैं आपसे शाम की अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।